हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है, तो दोनों इसको देख सकते हैं। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो लेट्स सी। थ्री ऑफ कप्स, Knight of Cups, Seven of Cups, Five of Wands. Okay. Hanged Man, Ace of Sword, the Lovers. Bottom of the deck is King of Pentacles. Okay. So सबसे पहले साइन बता देता हूँ आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है स्कॉर्पियो, टॉरस, पाइसिस एंड जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पास ना एक ऑफ़र आने वाला है। एक्चुअली एक नहीं, मल्टीपल ऑफ़र्स भी हो सकते हैं। ऐसा ऑफ़र जिसे आप शायद मल्टीपल टाइम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे इजीली। ओके, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड है, एक तरह से वेल एस्टैब्लिश्ड है और फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है। मे बी बॉस लाइक फिगर हो सकते हैं, बॉस ही हो सकते हैं आपके एग्जैक्टली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। सो ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं और सीरियसली मैरिज करना चाहते हैं आपसे। एंड ये जस्ट मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स पे बिलीव नहीं करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन स्मार्ट भी है, बट एट द सेम टाइम आप इनके साथ वो कनेक्शन फील नहीं करते हैं जो एज ए एक लव स्टोरी में होना चाहिए। ओके, सो आप इस पर्सन को अभी थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पास एक अनदर ऑफ़र भी है जो इतने वेल एस्टैब्लिश तो नहीं है या फिर इतने सक्सेसफुल तो नहीं है, लेकिन यू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैम। ओके, मतलब आपकी तरफ से अट्रैक्शन उनकी तरफ है। ये भी बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, लेकिन अपने दिल की बात ये आपसे शेयर नहीं करते हैं इजीली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है या फिर कुछ ऐसा कुछ है जो जिसकी वजह से वो अभी फ़िलहाल ओपन नहीं है फॉर अ रिलेशनशिप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन हालांकि आपको ये सेंस देते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये अपने कदम हमेशा रोक लेते हैं आपके टुवर्ड्स बढ़ने से पहले ही। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। टू ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, मैं यहाँ पर ओके, थर्ड पर्सन भी है। देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बोला था मल्टीपल पीपल हो सकते हैं, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन भी है जो ऑलरेडी आपको प्रपोज कर चुके हैं, रोमांटिक हैं आपको लेकर के। दे आर जस्ट वांटेड टू हैव अ डेट। ओके, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेट के लिए ऑलरेडी आपको पूछ चुके हैं और मिलना चाहते हैं आपसे, फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बट आपके साथ ऐसी फीलिंग, आपको ऐसी फीलिंग आती है इस पर्सन से कि आप अट्रैक्टेड तो हैं इस पर्सन को लेकर के, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये पर्सन जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की जगह कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं जस्ट फॉर फिज़िकल नीड्स। ओके, सो ये जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली एक ट्रू लव सिचुएशन नहीं चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इसी चीज़ के लिए प्रपोज करें आपको, जो कि गलत बात है। ओके, सो टू ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई तो पर्सन है जो आपके लिए प्रपोजल ज़रूर लेकर के आ रहा है। ओके, और जिसको आप चाहते हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं,
2 लोग आपको प्रपोज कर चुके हैं, एक शादी के लिए, एक जस्ट रिलेशनशिप के लिए। सो यहाँ पर बड़ी ही टेढ़ी खीर बनी हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये जो नया पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये मे भी हो सकता है पास्ट में ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ कोई बॉस लाइक फिगर हो सकते हैं, या फिर आपसे एज में थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, दिखने में भी बहुत स्मार्ट हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में प्लेयर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आप इनमें वो चेंजेस देख रहे हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। बेसिकली आप अभी इन सारे ही ऑप्शंस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ना अभी कोई हौच पौच नहीं चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ बहुत अभी खचपच भरी पड़ी है। ऐसा है कि बस बहुत मुश्किल से ही निकल पा रहे हैं आप सभी चीज़ों से। ओके, तो 4 ऑफ कप से आप और पचड़े नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में, तो अभी फ़िलहाल आप इग्नोर कर रहे हैं सारे रिलेशनशिप्स को, सारे ऑफ़र्स को। ओके, पर एक पर्सन जो है, जो मैंने बताया आपको कि जिसे आप चाहते हैं, आप बेसिकली चाहते हैं कि उस पर्सन से आपकी कुछ बात बढ़े। 3 ऑफ कप से पहली बार ये पर्सन राज़ी होने वाले हैं आपसे फ़ेस टू फेस मिलने के लिए, डेट के लिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं। ओके, बेहतर जानने के लिए एक दूसरे को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मुलाकात हो सकती है आपकी इस पर्सन से। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये अभी भी आपको थोड़े से क्लोज्ड टाइप ऑफ दिखाई देंगे, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं आज, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पहली बार। लेकिन हाँ, आप वो कनेक्शन फील कर पाएंगे। ओके, सो नाइट ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि हालांकि जो ये ओपन अप ये पहले दिन नहीं हो पाएंगे, वो मुझे दिखाई दे रहा है दूसरे दिन शायद इनडायरेक्ट वे में मैसेजेस के थ्रू या कॉल के थ्रू ये अपनी भावनाएं जाहिर कर सकते हैं, अपने इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, आपसे रोमांटिक जेस्चर अपना दे सकते हैं। नाइट ऑफ कप से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। तो आफ्टर ऑल कुछ टाइम लगा, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली अपनी दिल की बात ज़रूर शेयर करेंगे आपसे नाइट ऑफ कप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ओके, मल्टीपल ऑप्शंस हमेशा लोगों को कंफ्यूज करते हैं, और आपको अब डिसाइड करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग भी आपको प्रेरित कर रहे हैं जल्दी से जल्दी डिसीज़न लेने में। मे भी हो सकता है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि आपके घर वाले ही होंगे। ओके, या फिर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स भी नज़र आ रहा है, तो आपको प्रेशर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी एक दूसरे के साथ बात करें, मतलब कोई भी मतलब कोई फाइनल करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं आप सिंगल ही ना रह जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 5 ऑफ वॉन्ड से आपके मन में वो चीज़ें भी हैं। हालांकि मैं ज़्यादातर प्रेशर आपके पेरेंट्स के थ्रू देख रहा हूँ। मे बी हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हो जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो, और इस वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं अभी इतने सारे ऑप्शंस में। ओके, सो यहाँ पर क्या है, देखिए मैं आपको और भी चीज़ बता दूँ कि आपके डिसीज़न लेने से पहले यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो अंडरग्राउंड होकर के आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और वो लोग आपके किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते। ओके, जेलसी फैक्टर है ऑब्वियसली। सो ऑब्वियसली लिब्रा के बहुत सारे जेलस पीपल होते हैं आसपास। ओके, सो यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है। ओके, सो अगर आप डिले कर रहे हैं तो अच्छा ही है, डिले कीजिए। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले भी आपके लिए मना किया गया है। ओके, क्योंकि आप लूज़ कर सकते हैं कुछ कनेक्शंस। ओके, सो यहाँ पर क्या है, हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से आपको इतना डिले करने के लिए कहा जा रहा है कि एटलीस्ट आप लोगों की असलियत जान पाएँ। ओके, और चीज़ें नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, तब आपको डिसीज़न लेने में हेल्प मिलेगी और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी चीज़ों को लेकर के। ओके, सो कौन पर्सन आपके लिए बेहतर है और कौन नहीं, आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम और
अपने आप ऑब्ज़र्व करें इन लोगों को, जो भी आपके पास ऑफ़र्स हैं उनको, ओके। तब आप डिसीज़न लें, एकदम से डिसीज़न ना लें, कोई भी इम्पल्स डिसीज़न ना लें आप। आज इस हफ्ते मैं आपको ये कहूँगा, इम्पल्स डिसीज़न से बचें, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, एक कन्वर्सेशन डेफिनेटली होने वाली है, एक नई शुरुआत आपके बीच में होने वाली है किसी एक पर्सन के थ्रू, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है, यानी कि वही पर्सन बचेगा यहाँ पर जो आपसे सच कहेगा, ओके। और सच आप पहचान पाएंगे। बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पर्सन आपके लिए है, ओके। और सच का जैसे ही सच आपके सामने आएगा, आपको इमीडिएटली एहसास होगा कि हाँ, यही तो है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी जिसके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, जो एक अटूट बॉन्ड आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसे आप इग्नोर कर रहे थे काफ़ी टाइम से। लेकिन आपको ये चीज़ अब क्लियरली पता चल जाएगी कि आपका इस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन है, और अब आप डिसीज़न ले पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एट द एंड ऑफ द वीक आप इस रिलेशनशिप में किसके साथ आना है, आपको इन ऑप्शंस में से आप बढ़ पाएंगे, अपना रिलेशनशिप आप शुरुआत कर पाएंगे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। द सन, ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो भाई देखो, द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी वो इस हफ्ते डेफिनेटली मिलने वाली है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अभी अपना डिसीज़न देने से पहले अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं लोगों को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ, तो आपके लिए यहाँ पर खुली छूट है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यस, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। द सन कार्ड आपको एक लिबर्टी दे रहा है, ओके, हैप्पीनेस भी दे रहा है। और अगर आप इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके पीछे हैं, सो यस, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं इन मोमेंट्स को तो डेफिनेटली कर सकते हैं। दिस विल नॉट क्रिएट योर कर्मा, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कई सारे और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इन फ्यूचर, जो कि शायद अगले हफ्ते आपको पता चल जाएगा, पॉपअप होने वाले हैं जल्दी ही। बट हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल ऑफर्स डेफिनेटली आ रहे हैं इस हफ्ते, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लेजर, देखिए ऑब्वियसली मज़े तो आएंगे ही भाई, ओके। लेकिन आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, पीस, ओके। पीस का मतलब है कि देखिए, डेफिनेटली आप अगर मज़े लेना चाहते हैं तो लीजिए, ओके। अगर आपको इन चीज़ों में मज़े आ रहे हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो ठीक है, अपनी एक लिमिट तक ठीक है सब कुछ, ओके। लेकिन पीस आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को भी शांत रखें, आप अपने आप को बहुत ड्रिवन ना कर दें चीज़ों में, क्योंकि लोग आपका फ़ायदा उठाने की सोचेंगे, ओके। सो बेटर यही होगा, आप पीसफुल रहें, जहाँ तक एंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।